अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अपनी कमर कस लो, क्योंकि बम्पर भर्तियां आ रही हैं आपके लिए 10वीं पास के लिए, और पद 10वीं पास के योग्य ही हैं। तो अब वो लोग जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है या हायर एजुकेटेड है, तो वो इस भर्ती में आवेदन नहीं करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भर्ती के पद इसी प्रकार के हैं और भर्ती पूरी तरीके से स्थायी है, सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो बात कर लेते हैं 10th पास के लिए इस भर्ती के बारे में। ठीक है, तो ये जो 10th पास की भर्ती है ये है एसएससी के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, MTSNT। ठीक है ना, MTS नॉन टेक्निकल की ये भर्ती है और इसमें योग्यता है 10वीं पास। अब चूंकि योग्यता जब 10वीं पास रखी गई है तो एज लिमिट भी इसकी कम ही रहती है। 18 से 25 साल के बीच अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, और रिजर्वेशन वालों को 5 साल की छूट मिलेगी 100 अलग। ठीक है, तो 18 से लेकर के विभिन्न वर्गों में 5 से 10 साल तक की छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, MTS नॉन टेक्निकल एसएससी भर्ती की बात कर रहा हूं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लो। इसमें आपका एक सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर फर्स्ट जिसको कहते हैं, वो आपका होगा। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ एक सवाल गलत करेंगे तो आपका सही में से 1/4 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जब आप फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेंगे, आप जाएंगे सेकंड राउंड में। सेकंड पेपर होगा आपका, वो होगा आपका डेस्क्रिप्टिव, विस्तृत रूप से पेपर होगा आपका। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ABCD वाला आपको टिक करना है, वो आपका सीबीटी होगा। दूसरा पेपर आपका डेस्क्रिप्टिव होगा, तो वो ऑफलाइन होगा। ठीक, अब इस भर्ती का मजमून आपको समझा देता हूं। जब 2019 में ये भर्ती निकली थी तो उसमें पदों की संख्या 10,000 थी, काफी अच्छे पद थे। अब इन पदों में कौन कौन से पद होते हैं? सफाई वाला, चपरासी, गार्डनर, गेटकीपर, चौकीदार, जमादार, इस तरह के पद होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 10th पास है तो ही आप आवेदन करना, और उसके बाद आप नहीं पढ़ पाते तो आप आवेदन करें। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट जॉब का चार्म रहता है, आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी तरीके से बस एक बार लग जाऊं, लेकिन ऐसा मत सोचना, वरना हालत खराब भी होती है इस तरह की भर्तियों में, ये भी आपको बताया था। चलिए, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो आपके एग्जाम है, इसमें आपका जो सेकंड पेपर होगा वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, सेकंड पेपर होगा जो वो केवल क्वालिफाई होगा। तो आपको सीबीटी में अच्छे मार्क गेन करने हैं, क्योंकि मेरिट में ये आपका मैटर करने वाला है। ठीक, अब सिलेबस आपका उसी आधार पर रहता है, एग्जाम पैटर्न भी आपका उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, इसका जो भी नया सिलेबस है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां आपको इसको देख लेना चाहिए। तो बता रहा था मैं 2019 का मजमून। 2019 में इसमें 10,000 पद निकले थे। अब भाई 10,000 जब पद निकले थे और इसमें फॉर्म भरे गए थे 38,43,000, तो करीब साढ़े 38 लाख फॉर्म इसमें भरे गए थे, और महीनों इसका एग्जाम चलता है। सेम हेयर, यहां भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप सीबीटी दें तो पहली बात आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा। 10th पास स्टूडेंट कंप्यूटर फ्रेंडली हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मशक्कत भी लगती है। ठीक है, हायर एजुकेशन में अगर आप हैं तो आप हो सकता है कंप्यूटर फ्रेंडली होंगे, लेकिन खाली 10th पास है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपका जो पेपर फर्स्ट है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट है तो वो आपका पेपर कई दिनों चलने वाला है, इवन दैट कई महीनों चलने वाला है। तो किसी दिन पेपर टफ आता है, किसी दिन पेपर सरल आता है। ऐसे में जिस दिन पेपर सरल आया या फिर जिस बैच का पेपर सरल आया उस बैच के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, बाकी के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन सभी पेपरों का स्टेटस इक्वल किया जाता है, फिर उसमें मार्किंग और मेरिट होती है। तो ये इसमें पेपर फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन एसएससी एग्जाम पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पेपर फर्स्ट में आपको मेहनत करनी है। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग इसलिए है कि जो पेपर फर्स्ट में आएगा वो ऑलरेडी क्रीम ही आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसी भी स्तर पे संभावना नहीं होती कि किसी ऐसे वैसे का सिलेक्शन हो जाए। सेटिंग बाजों की बात मैं नहीं करता, ठीक है, वो सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये स्थिति है एसएससी की। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं कहीं कोई चीज रह नहीं जाए। तो एसएससी एमटीएस 2020 की जो भर्ती है ये आपके 2021 में आएगी और 2 फरवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 से जारी होना है और यही वो डेट है जिस डेट से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है,
लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको। आवेदन की डेट मैंने आपको बता दी 2 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2021 तक आपकी इसके आवेदन की डेट रहेगी। पेपर फर्स्ट जो कि सीबीटी है वो होगा आपका 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, ठीक है। 20 दिन पूरा एग्जाम चलने वाला है आपका, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, ठीक है। अब 2019 का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, पेपर सेकंड का मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट एक बार फिर बता देता हूं, वैसे बता दिया 18 से 25 साल रहने वाली है, 5 वर्ष की छूट रिजर्वेशन वालों को मिलेगी। तो ये है 10th पास के लिए भर्ती, है ना, वैकेंसी फॉर 10th पास स्टूडेंट्स इन 2021 भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या किसी भी स्टेट से रीट की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की। तो यहां संस्कृत की बात अगर करें तो संस्कृत के सभी वीडियो टॉपिक वाइज, संधि, समास, इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपके संस्कृत में यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड, वो सब वीडियोस मैंने बना करके इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें पेडागोजी की या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड है, तो उनके भी अलग से वीडियोस 100 से ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यानी कि 550 के आसपास संस्कृत के वीडियो और 100-150 के आसपास आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियोस देखें और उनमें से खुद नोट्स बनाते चले। इसका फायदा भी आपको बताता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वीडियोस देखे थे मेरे भाई बहनों ने, तो ये आप ही के कमेंट से मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ बताए थे उनमें 30 में से 28 क्वेश्चंस वो थे जो यहाँ कराए गए थे। तो इससे बढ़िया एक्सपेक्टेड रेशो क्वेश्चंस का कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी पढ़ाई आपको कराई जा रही है वो एकदम फ्री कराई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जीके की, तो वीकली जीके भी यहाँ मैं आपको करवाता हूँ और वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा करंट इश्यूज पर भी वीडियोस बना करके लगातार मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने काफी सारे डाले हुए हैं, तो उनसे आपको प्री और मेंस टाइप के जितने भी एग्जाम है उनमें काफी हेल्प मिल जाएगी। बस करना आपको यही पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने और नोट्स को फिर आपको पढ़ना है, तो उनको दोहराव के लिए टाइम आपको जरूर निकालना है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बुक्स की, तो बुक्स के लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना आप ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे तो वहां आपको काफी सारे बुक्स के लिंक मिलेंगे और उनमें वो बुक्स भी मिलेंगी जो हमारी खुद की लिखी हुई हैं, तो उन बुक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। काफी कम रेट में बुक्स आपको मिलेंगी 30-35 रुपए में, जबकि मार्केट में 100-150 रुपए में बुक्स मिलती हैं, इससे कम कोई बुक नहीं आती। तो इससे कम रेट में आपको बुक कहीं नहीं मिलेंगी, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाई हुई है। पैसे भी केवल इसलिए रखे गए ताकि आपको थोड़ी कदर रहे, वरना फ्री में मिलने वाली चीज की कदर कम होती है। ये बात बिल्कुल कड़वी है लेकिन सच है। तो उम्मीद है आपको सभी तरीके की तैयारी के लिए इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और मेहनत केवल आपको करनी पड़ेगी, मैं आपका साथ पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हूं। एक बात और, एसएससी की ओर से जीरो एग्जाम का काफी सारा वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से फेक है। एसएससी की ओर से जीरो एग्जाम नहीं करवाया जा रहा। इसके बारे में तर्क दिया जा रहा था कि एसएससी की ओर से जीरो एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम जीरो के नाम से भी ये चल रहा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एसएससी ने बकायदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू इसका खंडन किया है, ठीक है। तो फेक सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की किसी भी चैनल पर आप विश्वास करने से पहले सोचें, सच्चाई आपको परखनी चाहिए और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन पर आपको जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।